भावुक होकर पवन खेरा जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई मुझे जेल में डालना है तो डाल दीजिए, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी जिस तरीके से गाली दे रहा है, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी सूरत में ये जायज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें जो है कोई भी राहत नहीं मिला पवन खेरा जी को, जो जमानत रद्द करने की बात हो रही थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। सवाल यह है कि क्या असम पुलिस पवन खेरा जी को उठा लेगी, क्योंकि उनके घर को चारों तरफ से 50 से 60 पुलिस ने घेर रखा है। ये बात अभिषेक मनु साहब ने कहा। मेरे साथ इस वक्त जो है सीनियर प्रवक्ता मौजूद हैं। सर, आप तो तमाम मुद्दों पे बोल ही रहे हैं। पवन खेरा जी ने जो आरोप है हेमंत बिस्वा शर्मा जी और उनके पत्नी पर जो लगाए हैं, क्या उनके बदले में एक जेल ही जाना पड़ेगा पवन खेरा जी को? ये बड़ा सवाल हो गया। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि एक समय था जब मोदी जी आरोप लगाते थे कि प्रधानमंत्री जी जब नहाते हैं तो जो ना वाटर प्रूफ पहन के नहाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन पर एफआईआर नहीं किया। मोदी जी कहते थे कि रुपया नहीं गिर रहा है, ये प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है, तो हमने कभी उनके मोदी जी पे एफआईआर नहीं किया। लोकतंत्र में आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार होता है। सरकार पर आरोप लगाया जाता है। अन्ना हजारे जी रामलीला मैदान में आए, बड़ा अनशन किया, केजरीवाल जी भी आए, किरण बेदी आई, बहुत बड़ा जो है ना हम पे आरोप लगाया गया कि जो है 2G घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ। क्या हमने किसी पे एफआईआर किया? लोकतंत्र में आरोप लगाना एक आम नागरिक का भी अधिकार है। ये भाजपा डराना चाहती है कि जब हम कांग्रेस के नेता को ऐसे कर सकते हैं तो गरीब आदमी सवाल करेगा तो उसका हम क्या हाल करेंगे। और दुर्भाग्य है कि इसमें न्यायपालिका भी उनका साथ दे रही है, जो लोग लोकतंत्र को जो है कुचलना चाहते हैं। यही दिक्कत है आप लोगों का। चलिए, आपने हेमंत जी पे बोला, पुलिस पे बोला, मैं सुन लिया। आप लोग हमेशा कोर्ट को भी बीच में क्यों ले आते हैं कि वहाँ भी निष्पक्षता? देखिए, निष्पक्षता अगर होती तो आज हमारे माननीय एक्सपो जो है नेता जो है पवन खेरा जी हैं, उनको जमानत नहीं दे रहे हैं। ये क्या वो पाकिस्तान से ISI की डील करते थे? क्या उन्होंने आतंकवादी हमला कर दिया है? क्या उन्होंने मर्डर कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर 7 साल से कम की अगर कोई जो है ना ऐसी जो है ना है जुर्म, तो उसको आप बाहर से बाहर बेल दे दीजिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और जिस व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है, लोकतंत्र में आरोप लगाना ये विपक्ष का काम होता है, उसको सर्टिफाइड करना सरकार का काम होता है। ये नहीं कि उस पर एफआईआर करके उसको कह दूं कि मैं पेलूँगा। सुप्रीम कोर्ट को इस भाषा का ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि किस भाषा का एक मुख्यमंत्री होते हुए एक जो है ना सड़क छाप जाहिल गंवार आदमी की तरह बोल रहा है कि मैं पेल दूंगा। ऐसे भाषा का प्रयोग क्या वो अपने बहन बेटी पे भी करता होगा हेमंत बिस्वा शर्मा, कि मैं पेल दूंगा तुझे, तू इधर आ जा मेरी बेटी, मैं तुझे पेल दूंगा, इधर आ जा मेरी माँ। पवन खेरा उनके जो पिता की उम्र के हैं, इतना तो ख्याल रखना चाहिए। अभिषेक मनु की आज जो वकील में दलील दे रहे थे कोर्ट में, उसकी भाषा बोल रहे हैं, यही बात उन्होंने भी कहा। देखिए, इस देश में अगर कोई आदमी सच बोल रहा है तो उसको जेल डाल दिया जा रहा है। कब तक जेल डालेंगे आप? 140 करोड़ देश की आबादी है। अगर इस देश की जनता अगर नेपाल जैसा हालात हो जाए, बांग्लादेश जैसा हालात हो जाए, श्रीलंका जैसा हो जाए, तो आप कहेंगे कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। अरे आप तो मजबूर कर रहे हो कि लोग हाथ में हथियार उठा लें। रोड पे चलते हुए आदमी को आप उठा के जेल में डाल देते हो, क्योंकि वो आपसे जो है ना सवाल पूछता है कि आपने ये बताओ मोदी जी कि आपने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, अब महंगाई बढ़ क्यों रही है? मोदी जी ये बताइए कि आपने कहा था हम रोजगार देंगे, आज आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, आज वो अच्छे दिन नहीं है। आज दिल्ली में जो गैस का सिलेंडर ब्लैक में 400 रुपये किलो बिक रहा है, मजदूर आदमी जो दिन भर में 500 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो 400 रुपये किलो गैस कैसे खरीदेगा? सबके पास तो दिल्ली में जो है ना कनेक्शन है नहीं। आज के डेट में 80% मजदूर जो है 5 किलो का सिलेंडर लेकर के अपनी ज़िंदगी में आता जाता है। आज जो है ना हमारा देश का आम आदमी जो है दिल्ली छोड़ के बिहार भाग रहा है, भूखे प्यासे रह रहा है। उसके लिए अगर कोई सवाल कहे तो आप उसको जेल में डाल देंगे। आप ये कह रहे हैं कि असम पुलिस गलत है, हेमंत जी गलत है, उनकी पत्नी गलत है, बस पवन खेरा दूध के धुले हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आरोप लगाए हैं वो कि उनका पासपोर्ट 2 जगह से आया है। दुबई में पासपोर्ट है, इंडिया का पासपोर्ट है, वहाँ पे उनका ये बिजनेस है। उसके डॉक्यूमेंट की आप जाँच कीजिए। अगर जांच में अगर वो जो है ना गलत पाया जाता है तो उसका जो भी कानूनी कार्रवाई है आप नोटिस दीजिए। बिना तथ्य के आरोप लगा देंगे आप? अरे भाई, आरोप तो मोदी जी भी लगा। सुनिए ना, खेरा जी का भक्त, सुनिए ना, अन्ना हजारे के पास था तथ्य जो है। अन्ना हजारे कहाँ मर गए हैं? 10 सालों में उनको अब महंगाई नहीं नजर आ रही है। पूरा देश अडानी अम्बानी को बेच दिया है
उसके लिए अनशन नहीं करेगा। वो आरएसएस के इशारे पे आया था, नाच के चला गया यहाँ से अन्ना हजारे, और उसको कहते हैं कि वो बहुत बड़ा देशभक्त है। अरे वो देश को बेचने वाला है अन्ना हजारे। अगर वो नहीं बैठता रामलीला मैदान में तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती। मतलब जेल जाने से डर रहे पवन खेरा जी, ये आप कह रहे हैं? जेल जाएं तो कोर्ट में रो क्यों रहे हैं? जेल जाने से हम नहीं डरते हैं। हाँ। अगर हमने गलती किया तो आप हमको जेल भेजिए। बिना गलती के हम जेल क्यों जाएंगे? बिना किसी जुर्म के हम जेल क्यों जाएंगे? जेल जाएंगे तो हम उस आरोप में जाएंगे ना जो हमने जुर्म किया हो। आप जुर्म किए नहीं और आपको उठा के पुलिस जेल में डाल दे तो अगली बार आप जब जेल से आएंगे तो आप तो हाथ में हथियार उठा लेंगे कि जब मैं बिना कुछ किए जेल गया तो मैं साले को मार के जाऊंगा जेल। तो इससे की पत्नी पे बिना सोचे समझे आरोप ऐसे लगा देंगे आप? अच्छा, एक आम आदमी हो तो समझ में सुनिए ना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते थे, तो क्या हमने मोदी जी को जेल में डाल दिया? उन पे एफआईआर करवा दिया, उनके ऊपर वारंट करवा दिया। 2002 जो है ना दंगे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, हमने तो कभी इंटरफेयर नहीं किया। न्यायपालिका जो फैसला लिया उसको हमने स्वागत किया। लेकिन आज तो न्यायपालिका को भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है नरेंद्र मोदी। और जितने जज बैठे हैं सब न्यायपालिका में 80% जज जो है ना आरएसएस के यहाँ से आता है कि तुमको क्या आदेश देना है, और वही आदेश दिया जाता है जो आरएसएस हेडक्वार्टर जो है ना डिसाइड करती है। ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश में रहने से अच्छा है कि लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन अपने आने वाली नस्लों को गुलाम नहीं होने देंगे। निचली अदालत से उनको राहत नहीं मिला, उचली अदालत से भी राहत नहीं मिला पवन खेरा को, तो ये तो समझिए कम से कम कि गलती है उनकी। गलती क्या है? गलती यही है कि उन्होंने जो है ना सवाल पूछा है। गलती यही है कि आज आप हमसे जो है ना सवाल पूछ रहे हैं, कल को आप भी जो है ना दिल्ली पुलिस उठा ले जाएगी, आपको भी एनकाउंटर कर देगी। यही लोग, क्या आप लोग यही चाहते हैं कि इस देश में क्या किसी का कोई अधिकार नहीं रहा कि वो जो है ना सच बोल सके? पवन खेरा जी ने क्या गलती किया था? लोकतंत्र में किसी राज्य का मुख्यमंत्री के अगर ऊपर आरोप लग रहे हैं तो ये कोई पहली बार तो आरोप नहीं लग रहे हैं। लालू जी के ऊपर आज तक आरोप लगा है कि जो है ना चारा घोटाला हुआ, ये लगा वो लगा, हर मुख्यमंत्री पे लगता है। ममता जेल भी गए ना, वो मायावती पे आरोप लगा कि उन्होंने जो है ना बहुत बड़े बड़े पार्क बनवाए, उसमें घोटाला हुआ। एक चीज समझाइए, नहीं इतना मत घुमाइए, नहीं इतना घुमाइए नहीं, एक चीज समझाइए। असम की जनता गलत होती है, हेमंत जी गलत होते हैं, उनकी पत्नी गलत होती है, एग्जिट पोल में जीतते भी नहीं। एग्जिट पोल तो सारा अडानी अंबानी का चैनल है। दो आदमी, 4 मई को आ जाएगा रिजल्ट, सुनिए ना, दो आदमी देश को बेच रहा है, 2 आदमी देश को जो है ना खरीद रहा है। ये जितना बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो देख रहे हैं अखबार, और बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो न्यूज़ चल रहे हैं बड़े बड़े जो है ना डिस्प्ले पे, वो सारे अडानी अंबानी के चैनल है। और नरेंद्र मोदी बेचने में और वो लोग जो है खरीदने में, तो वो लोग कभी जनता के लिए पूछेगा कि बिहार के आदमी को गोली मार दिया गया दिल्ली में, उसको कब न्याय मिलेगा? सम्राट चौधरी कब जाएंगे? प्रधानमंत्री कब जाएंगे? गृह मंत्री के मुद्दे चुनाव में यही मुद्दा था आपको, हेमंत जी की पत्नी पर मुद्दा था, यही मुद्दा था पवन खेरा के पास, कांग्रेस के पास। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे। तो ये फालतू का जिक्र क्यों कर रहे थे? असम की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा था कि असम में 18 लाख जो लोगों को शेल्टर होम में डाला गया था, उसमें से 16 लाख हिंदू परिवार थे। और वो हिंदू परिवार कोई यूपी से कोई बिहार से जाके बस गया था वहाँ, उसके ज़मीनों को हड़पा गया, उसके सोना चांदी पैसा कौड़ी को लूट लिया गया, उसको शेल्टर होम में डाल दिया गया। कोर्ट ने फैसला, छोटी छोटी बच्चियों को उठा करके जो है अफसर द्वारा प्रताड़ित किया गया। असम के लोग हेमंत बिस्वा शर्मा को कभी नहीं चाहती कि वो मुख्यमंत्री रहे। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ। आखिरी सवाल, एक तरफ कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, पवन खेरा जी जेल जाएंगे नहीं, ये आपको पता है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि हेमंत जी हैट्रिक लगा रहे हैं, क्या रहेगा आपकी जवाब? हेमंत बिस्वा शर्मा अगर लोकतंत्र जिस देश में जिंदा है, अगर चुनाव आयोग अगर जो है निष्पक्ष अगर चुनाव करवाता है तो हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव हार रहा है। अगर उसने गड़बड़ी किया होगा जो ना चुनाव आयोग, तो जैसे जो है नेपाल का चुनाव आयोग का जो मुक्त था जो है वो जेल गया है, अब ये भी जेल जाएगा, ये भी जेल जाने वाला है। गणेश कुमार ये भी समझे कि लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये भाजपा को जो है ना जिताने के लिए 90 लाख लोगों का नाम काटा है बंगाल में, 50-60 लाख जो बिहार में नाम कटवाया। इसको तो फांसी का सज़ा होना चाहिए। ऐसे जो है ना इलेक्शन कमिश्नर को फांसी पर लटकाना चाहिए बीच जो है ना चौराहे पर। इसने देश की जनता को बर्बाद करने का काम अगर कोई किया है तो ये जो है ना चुनाव आयोग किया है। आज बताइए, गरीब आदमी जो है ना भूखे, एग्जिट पोल आया नहीं, नतीजे आए नहीं कि आपका रोना हो गया, फिर से चुनाव आयोग को गाली देना। गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन पवन खेरा की गलती, गाली नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा आयोग बन गया है। भाजपा का मोहर लग के देखने को मिलता है जो है ना नेट पर। ये सब क्या है? अब आर पार की लड़ाई होगी, मरना है तो मरेंगे नहीं, लेकिन लोकतंत्र को आज़ादी दिला के रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।